जय हिंद। आज है रिपब्लिक डे। हमारा भारत जो है वो 77वें नंबर का रिपब्लिक डे मना रहा है। और आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आज के दिन ही हमारा संविधान लागू क्यों हुआ था। हमारा संविधान तो बन के रेडी हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू होने में 2 महीना लेट क्यों हुआ, आइए आज मैं आपको समझाती हूँ। आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिल जाती है, लेकिन फ्रांसीसियों का और पुर्तगालियों का कब्जा हम पे रहता है। पुर्तगाली तो सबसे आखिरी में जाते हैं। गोवा को आज़ाद करने के बाद 1961 में हमें आज़ादी मिल जाती है, लेकिन ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि अब हम पे शासन कौन करेगा। हम पे तो उस समय अंग्रेज शासन करते थे, अब हम पे शासन कौन करेगा। तो मैं आपको इतिहास में लेके चलती हूँ। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी जो था वो इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से परेशान करके रखा था। लंदन पे तो इतने बम छोड़े थे कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त हो गए थे। उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। उनके जो अपोजिशन पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे एटले। उनका कहना था कि अगर हम इस साल हमारी सरकार इस साल बनती है तो हम भारत को पूरी तरीके से आज़ादी दे देंगे। उनके इस बयान पे जो हम भारत है वो उनको बहुत सपोर्ट किए और उनकी सरकार बन गई। और उन्होंने क्या किया कि अपने कैबिनेट सरकार के 3 सरकार को हमारे यहाँ भेजा था, जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। इसी को कहते हैं कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। इसमें जो 3 मेंबर आए थे, सदस्य 3 मंत्री जो आए थे, जिनका नाम था कार्ल अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ठीक है। ये तीनों भारत आए और इन्होंने सलाह दिया भारतीयों को कि आप लोग अंतरिम सरकार पर काम करिए। आप जाकर देखिए 5 साल तक सरकार कैसे काम करती है। हमारा भारत हो गया था 1947 में आज़ाद। 51 में पीएम का चुनाव हुआ, 1952 में प्रधानमंत्री बने। 5 साल हो गए ना। तो इन्हीं का कहना था कि 5 साल तक आप देखिए कि कैसे सरकार बनते हैं, उसके बाद सोचिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि संविधान लागू करिए पूरे तरीके से। जब तक आपके संविधान लागू नहीं हो जाते तब तक की देखरेख हम करेंगे, ठीक है, इनका कहना था। तो कैबिनेट मिशन के कहने पे हमने संविधान के बारे में चर्चा करने लगे। फिर क्या होता है, फिर जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है, उसमें मेंबर चुने जाते हैं। तो 1946 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें मेंबर होते हैं। तो 1946 में तो हमारा भारत जो होता है अखंड होता है, उस अखंड भारत होता है, उसमें तो कोई विभाजन नहीं हुआ रहता है। जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों रहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, ठीक है। तो उस समय यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 389 मेंबर होते हैं। फिर जब भारत का विभाजन हो जाता है तो बचते हैं टोटल 299 मेंबर, ठीक है। फाइनल जब संविधान बन के रेडी हो जाता है तो बचते हैं 254 मेंबर और 15 महिलाएं, ठीक है, 15 महिलाएं। जो हमारा संविधान, आज का जो संविधान है, लिखित संविधान है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है। उसमें 13 केजी का, जो हमारा जो संविधान है 13 केजी का है। उसमें 254 लोग का आज भी साइन है, सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, ठीक है। फिर क्या होता है, 13 लोगों की कमेटी बैठाई जाती है, 13 लोगों की कमेटी बैठाई जाती है, ठीक है। जिसमें से सबसे उन्हीं की सलाह से सब होता रहता है। 13 कमेटी। इसकी जो सबसे पहली और सबसे बड़ी कमेटी जो होती है उसका नाम होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो जिसे हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं B.R. अम्बेडकर साहब। B.R. अम्बेडकर, इन्हीं ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, इनके जो मेन अध्यक्ष होते हैं वो अम्बेडकर साहब होते हैं। इनको मतलब कहते हैं कि संविधान के पिता कहते हैं अम्बेडकर साहब को। जो यहाँ के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। यहाँ के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन अस्थायी 2 दिन के लिए सिर्फ बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी जो अध्यक्ष थे 2 दिन के लिए बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और जो इनके सलाहकार बने थे, एडवाइजरी जिसे कहते हैं, वो बने थे B.N. राव, ठीक है। इन लोगों के
ही बदौलत हमारा संविधान बन के रेडी हो जाता है। हमारा संविधान बन के रेडी होता है 1946 से लेकर के 1949 तक बन के रेडी होता है। अगर मैं कहूँ कि कितने साल कितने महीने लगे, तो आप कहिएगा, देखिए 2 years 11 months एंड 18 days, इतने दिन लगे हमारे संविधान बनने में। ठीक है, जब संविधान बन रहा था तब जो आर्टिकल वो थे टोटल 395, अब हो गए हैं 448। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और जो पार्ट थे, पार्ट वो थे 22, अब हो गए हैं 25। और जो शेड्यूल वो पहले थे कितने, 8, अब 12 हो गए। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। पहले 395 थे, 448 कैसे हो गए, क्योंकि इसमें ना ABCD जुड़ता गया, इसीलिए ऐसे बढ़ते गए। ठीक है, अब हमारा संविधान तो बन के रेडी हो गया 1949 को। ठीक है, अब क्या होता है, 26 दिसंबर 1949 को बन के रेडी हो जाता है। फिर क्या होता है, एक सेकंड में बता रही हूँ क्या होता है, एक सेकंड। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, रावी नदी के किनारे। वो क्या कहते हैं, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अंग्रेजों की एक बात नहीं मानेंगे, हम 1 इंच ज़मीन से समझौता नहीं करेंगे, आज से ही हम अपने आप को स्वाधीन घोषित कर देते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग कर लेते हैं। कब करते हैं, दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के तहत। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो कहते हैं कि अगले महीने के लास्ट संडे को हम अपना झंडा फहरा देंगे और खुद को स्वाधीनता घोषित कर देंगे। तो वो अगले महीने का जो संडे होता है ना, वो होता है 26 जनवरी का 26 जनवरी 1930। इस दिन को इन्होंने स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया, स्वाधीनता दिवस। ठीक है, स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया। ऐसे ये मनाते गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी था। ठीक है, रेडी था हमारा बन के, यहाँ तक आ गए। अब तो हम स्वाधीन नहीं हुए ना, अब तो हमारे पे अब तो हम संविधान के अधीन हो गए। तो अब ये इतने दिनों से मना रहे थे, तो इसे भी वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि संविधान को, और जिस दिन स्वाधीनता दिवस को और जिस दिन संविधान बना था, इन दोनों को मर्ज कर दिया और कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो पूरी स्टोरी ये है। उसी दिन से हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं और 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, संविधान दिवस। तो ये सारी स्टोरी है और आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे।